हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम आपको क्लास 5th की हिंदी लैंग्वेज की बुक पढ़ाते हैं। आइए इसका लेसन देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों 11 लेसन और जो है चैप्टर का नाम है वाक्य। तो आइए बच्चों आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं, जैसे एक मोर का चित्र है, एक में एक आदमी झाड़ू लगा रहा है। तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, मदारी खेल दिखा रहा है। ठीक है, इस चित्र में एक मदारी खेल दिखा रहा है और इस चित्र में मोर नाच रहा है और दूसरे में एक नौकर सफाई कर रहा है। तो कहते हैं कि शब्दों का यह क्रमबद्ध समूह जिसे पूर्णतः स्पष्ट होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उपदेश और दूसरा विधेय। उपदेश में कहा जाता है कि जिस विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य वाक्य में कर्ता के रूप में होता है। तो जैसे जिसके विषय में कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है तो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो ये बच्चा हो गया कर्ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये उद्देश्य आ गया। फिर आइए देखते हैं विधेय के बारे में। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे गाय घास चर रही है, तो ये जो घास चर रही है ये हो गया हमारा विधेय। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के भेदों को हम 2 आधारों में बांटते हैं, पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो आइए बच्चों पेज पलटते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। जो रचना जो है ये 8 प्रकार की होती है। पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, अब आइए इनके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो विधानवाचक वाक्य में इस वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे बच्चा हंस रहा है, तो ये सामान्य बातें हो गई। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य में इन वाक्यों में क्रिया का ना करने का पता चलता है। जैसे मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, तो ये जो नहीं का शब्द लगा हुआ है ये निषेधवाचक है। फिर आइए देखते हैं बच्चों प्रश्नवाचक में इन वाक्यों में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। जैसे आप कब आए, तो यहाँ पर आपसे कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक। फिर यहाँ देखिए आज्ञावाचक वाक्य, इन वाक्यों में आपको आज्ञा या आदेश दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज्ञावाचक। फिर यहाँ देखिए इच्छावाचक वाक्य, इन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना की आशा का बोध होता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद देखिए संकेतवाचक वाक्य, इन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि जो इशारों में बात होती है वो दूसरे पर दिखाकर किया जाता है। तो ये हो गया संकेतवाचक। फिर संदेहवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी कार्य के होने पर संदेह प्रकट किया जाता है, यानी कि उसमें हमें होने या ना होने का दोनों का अंदेशा रहता है, इसलिए हम उसे संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो ये जो शायद शब्द लगा हुआ है ये संदेह प्रकट कर रहा है। ठीक है बच्चों, फिर विस्मयादि बोधक शब्द, इन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव को व्यक्त किया जाता है। जैसे अरे तुम्हें क्या हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आइए देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, पहला है सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य और फिर मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य हो गया एक उपदेश और एक विधेय, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उपदेश हो गया मैंने निबंध लिख लिया है। ठीक है, तो मैंने हो गया उपदेश और लिख जो है वो हो गया विधेय। फिर बच्चों आइए देखते हैं संयुक्त वाक्य, जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे ये देखिए ब्रैकेट में दिखाया गया है आपके, किंतु, परंतु, क्योंकि आज सब जुड़कर बताते हैं, तो ये हो जाता है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है बच्चों, फिर आइए इस पेज पे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मिश्रित वाक्य दिखाए जा रहे हैं। जैसे जिन वाक्यों में उपवाक्य प्रधान या एक या एक से अधिक उपवाक्यों को गौड़ या आश्रित होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल मम्मी वह कमीज कहाँ है जो आपने कल खरीदी थी, तो इसमें से कई बातें मिक्स हो गई हैं, तो इसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक है, देखिए इसका मम्मी वह हटाकर अगर कमीज पर कहा जाए तो ये कमीज हो गया प्रधान वाक्य। ठीक है, जो आपने कल खरीदी थी, तो ये कल हो गया आपका आश्रित वाक्य। तो बच्चों यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए इसके एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर देखिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह कहलाता है उद्देश्य। फिर माली पौधों को सींचता है, वाक्य में उपदेश्य है पौधों। ठीक है,
अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, जिस वाक्य में एक उपदेश और एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ देखिए बच्चों, पेज पलटने के बाद किन वाक्यों में कार्य के होने के विषय में संदेह प्रकट किया जाता है? तो संदेहवाचक वाक्यों में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा ये 11 लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।